यौन क्रियाओं की विविधता पर भी थोड़ी बात करनी चाहिए। अक्सर ना सिर्फ एक ही तरह के संबंध की बात होती है। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। ओरल सेक्स है, विजाइनल है, एनल सेक्स है, कई तरह की यौन क्रियाएं होती हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ कामसूत्र में भी इसका जिक्र मिलता है। हाँ बिल्कुल। जरूरी बात यह है कि किसी भी तरह की यौन गतिविधि हो, उसमें सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करना, कॉन्डम का सही प्रयोग करना और साफ सफाई रखना, ये बहुत जरूरी है। और ये चीजें आसानी से मिल जाती हैं। हाँ, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी नैको के जो केंद्र हैं, वहाँ मुफ्त कंडोम और जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। आजकल एक और चीज पर चर्चा बढ़ी है, सेक्स टॉयज और एक्सपेरिमेंटेशन। भारत में इसका क्या ट्रेंड दिख रहा है? हाँ, ये एक उभरता हुआ ट्रेंड है। भारत में सेक्स टॉयज का बाजार काफी तेजी से बढ़ रहा है। एक अनुमान है कि ये बाजार 2032 तक करीब $370 मिलियन तक पहुंच सकता है। अरे वाह। ये दिखाता है कि लोग अब इस विषय पर ज्यादा खुल रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। ये टॉयज ऑनलाइन आसानी से मिल जाते हैं, प्राइवेट डिलीवरी के साथ। यहाँ भी सबसे जरूरी बात है सुरक्षा और सहमति। अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो पार्टनर से खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। और फोर प्ले यानी अंतरंग पलों से पहले का स्नेह, स्पर्श, बातचीत, वो रिश्ते में गहराई लाने के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है। अब जरा सेहत पर इसके सीधे असर की बात करते हैं। क्या हमारी लाइफस्टाइल, जैसे हमारा खान पान या बढ़ता हुआ प्रदूषण, ये हमारे यौन स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। स्रोत बताते हैं कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जिनमें चीनी, खराब फैट बहुत ज्यादा होता है, वो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जैसे जरूरी हार्मोन के लेवल को कम कर सकते हैं। अच्छा। इसी तरह शहरों में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, खासकर प्लास्टिक में पाया जाने वाला एक केमिकल होता है BPA, वो हमारे शरीर के हार्मोन सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। एंडोक्राइन डिसरप्टर कहते हैं इसे।